वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। इजलास का 17 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के लिए इलेक्शन तरमीमी बिल 2023 भी मंजूर किया जाएगा। पाकिस्तान से खराज तरमीमी बिल 2023 रजा रबानी पेश करेंगे। वालिदैन और बुजुर्ग शहरियों की देखभाल और फलाह बहबूद, इनकी खुशहाली वकार का बिल भी पार्लियामेंट के एजेंडे का हिस्सा होगा। जी बिल्कुल। सेनेटर अब्दुल करीम सिविल सर्वेंट्स तरमीमी बिल 2023 कानून साजी के लिए पेश करेंगे। आपको अपडेट करते चले अहम खबर के हवाले से कि कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। इजलास का 17 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के लिए इलेक्शन तरमीमी बिल 2023 मंजूर किया जाएगा। पाकिस्तान से खराज तरमीमी बिल 2023 रजा रुबानी पेश करेंगे। वालिदैन और बुजुर्ग शहरियों की देखभाल और फलाह बहबूद, उनकी खुशहाली वकार का बिल भी पार्लियामेंट के एजेंडे का हिस्सा है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत विफाकी काबीना का इजलास खत्म हो गया। विफाकी काबीना ने मुल्की सियासी और माशी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत विफाकी काबीना इजलास में 12 नुकाती एजेंडे पर गौर किया गया। इजलास में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑर्डिनेंस में तरमीम मंजूर कर ली गई, जबकि ई तहफ़्फ़ुज़ बिल की भी असूली मंजूरी दे दी गई। काबीना ने ECL से 55 मुख्तलिफ शख्सियात के नाम डालने और निकालने की मंजूरी दे दी, जबकि एहतसाब अदालतों की तंजीम नूह की भी मंजूरी दे दी गई है। विफाकी काबीना ने SNGPL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील की मंजूरी दे दी, जबकि ECC की 24 जुलाई के फैसलों की भी तौसीक कर दी गई है। विफाकी काबीना में कौमी भंग पॉलिसी की मंजूरी मौखर कर दी गई। कौमी भंग पॉलिसी काबीना के आइंदा इजलास में पेश होगी। आपको अपडेट करें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास खत्म हो चुका। विफाकी काबीना ने मुल्क सियासी मुआशी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना इजलास में 12 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। इजलास में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑर्डिनेंस में तरमीम मंजूर कर ली गई, जबकि ई तहफ़्फ़ुज़ बिल की भी असूली मंजूरी दे दी गई है। काबीना ने ECL से 55 मुख्तलिफ शख्सियात के नाम डालने और निकालने की मंजूरी दे दी है। जी बिल्कुल। विफाकी काबीना ने SNGPL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील की मंजूरी दे दी, जबकि ECC के 24 जुलाई के फैसलों की भी तौसीक कर दी गई है। विफाकी काबीना में कौमी भंग पॉलिसी की मंजूरी मौखर कर दी गई। कौमी भंग पॉलिसी काबीना के आइंदा इजलास में पेश होगी। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI की तोशाखाना फौजदारी केस का ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मुफर्रत हलाली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत की। 2 रुकनी बेंच ने केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेज दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स में कहा कि दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समाअत हैं, ट्रायल कोर्ट को कैसे हुक्म कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ट्रायल कोर्ट के दायरा इख्तियार और जज हुमायूं दिलावर पर एतराज़ात से मुतालिक PTI चेयरमैन की दरख्वास्तों पर एक साथ फैसला करने की भी हिदायत की है। जी बिल्कुल। अहम खबर है इस हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI की तोशाखाना फौजदारी केस का ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मुफर्रत हिलाली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने चेयरमैन PTI के तोशाखाना केस में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत की है। 2 रुकनी बेंच ने केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेज दिया है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स में कहा कि दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समाअत हैं, ट्रायल कोर्ट को कैसे हुक्म कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ट्रायल कोर्ट के दायरा इख्तियार और जज हुमायूं दिलावर पर एतराज़ात से मुतालिक PTI चेयरमैन की दरखास्तों पर एक साथ फैसला करने की हिदायत की है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा कराची है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और विफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पीर सदरुद्दीन राशिदी से मुलाकात का इम्कान है। वज़ीर आला मुराद शाह, गवर्नर सिंध और MQM के रहनुमाओं से भी
मुलाकातें करेंगे। शहबाज शरीफ की लैपटॉप तकसीम बिजनेस लोन की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत हुई है। उन्होंने तुलबा तालबात में लैपटॉप तकसीम किए हैं और वजीर आला मुराद अली शाह ने भी इस तकरीब में शिरकत की है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कराची, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पीर सदरुद्दीन राशिदी से मुलाकात का इम्कान। वज़ीर आला मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध और MKM के रहनुमाओं से भी मुलाकातें हुई। शहबाज शरीफ की लैपटॉप तकसीम बिजनेस लोन की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की गई। उन्होंने तुलबा और तालबात में लैपटॉप तकसीम किए। वज़ीर आला मुराद अली शाह भी तकरीब में शरीक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि खुद इन्हिसारी की पॉलिसी को अपनाकर मईशत की बहाली के लिए ठोस इस्लाहात लाना होंगी। वक्त आ गया है कि हम आइंदा बैरूनी कर्जों के अमल को तर्क कर दें। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ज़ेर सदारत इंटरनेशनल पार्टनर सपोर्ट ग्रुप का तीसरा इजलास हुआ। पार्टनर सपोर्ट ग्रुप की तश्कील पाकिस्तान में 2022 के तारीखी सलाहत के तनाजुर में की गई। इजलास को 9 जनवरी को जनेवा में मुनक़िद होने वाली रेजिलियंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के तनाजुर में सैलाब मुतासर इलाकों की बहाली और तमीर नू पर भी पेशरफ्त से आगाह किया गया। सैलाब से मुतालिक इंटरनेशनल पार्टनर सपोर्ट ग्रुप के तीसरे इजलास से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को गुज़िश्ता साल मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। सैलाब की वजह से सिंध और बलोचिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। आपको बताते चले इस हवाले से कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि खुद इंसारी की पॉलिसी को अपनाकर मईशत की बहाली के लिए ठोस इस्लाहात लाना होंगी। वक्त आ गया है कि हम आइंदा बैरूनी कर्जों के अमल को तर्क कर दें। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इंटरनेशनल पार्टनर सपोर्ट ग्रुप का तीसरा इजलास हुआ। पार्टनर सपोर्ट ग्रुप की तश्कील पाकिस्तान में 2022 के तारीखी सैलाब के तनाजुर में की गई। दूसरी जानिब वफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने कहा कि 2018 में PTI की हुकूमत आने के बाद CPEC की रफ्तार मुतासिर हुई है। 2020 तक 9 खुसूसी इक्तसादी जोन तामीर करने थे, लेकिन ऐसा ना हो सका। सनती शोबे में ताउन भी मुतासिर हुआ है। सरमायाकारों का एतमाद मशरू हुआ है। अब दोबारा CPEC पर काम तेज किया गया है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि चीन की मदद को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी के लिए तैयार नहीं था। चीनी सदर के दौरे पाकिस्तान के दौरान 46 अरब डॉलर के MOUs पर दस्तखत किए गए। तवानाई बहरान का खात्मा और इंफ्रास्ट्रक्चर की तमीर मुमकिन हुई। अवाम की फलाह बहबूद यकीनी बनाते हुए CPEC पर अमल किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि CPEC की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। CPEC से लाखों लोगों की जिंदगी में मस्बत तब्दीली आई। चाइना की तरक्की के सफर से इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। CPEC को आगे लेकर जाने के लिए मुश्तरका कोशिशें करना होगी। जी बिल्कुल अहम खबर है इस हवाले से कि वफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने कहा कि 2018 में PTI की हुकूमत आने के बाद CPEC की रफ्तार मुतासिर हुई है। 2020 तक 9 खुसूसी इक्तसादी जोन तामीर करने थे, लेकिन ऐसा न हो सका। सनती शोबे में ताउन भी मुतासिर हुआ है। सरमायाकारों का एतमाद मशरू हुआ है। अब दोबारा CPEC पर काम तेज किया गया है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि चीन की मदद को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी के लिए तैयार नहीं था। चीनी सदर के दौरे पाकिस्तान के दौरान 46 अरब डॉलर के MOUs पर दस्तखत किए गए। तवानाई बहरान का खात्मा और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर मुमकिन हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि PTI को इंतखाबी इस्लाहात के बिल से दूर रखा जा रहा है। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। अदालत ने थाना कुन्ना में दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज मुकदमे में 15 अगस्त तक अबूरी जमानत में तोसी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात के बिल पर आजकल चर्चा हो रहा है, जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के भी इंतखाबी इस्लाहात बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। जी बिल्कुल शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि निगरान हुकूमत से मुंतखब हुकूमत का काम लिया जाना है तो फिर बेईमानी हो जाएगी। नून लीग के अंदर से निगरान वज़ीर आज़म के नामों पर
तहफ़्फ़ुज़ात आए हैं। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पीटीआई को इंतखाबी इस्लाहात के बिल से दूर रखा जा रहा है। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। अदालत ने थाने में दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज मुकदमे में 15 अगस्त तक अबूरी जमानत में तौसीह कर दी। वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का अपना महफूज फैसला जारी कर दिया है। नेपरा के मुताबिक बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 50 पैसे यूनिट तक इजाफे की मंजूरी दी गई है। नेपरा ने फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा। हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद फैसला लागू हो जाएगा। माहाना 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए भी कीमत में इजाफा नहीं होगा। 100 यूनिट वाले घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 3 रुपए, जबकि 101 से 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए 4 रुपए बिजली महंगी कर दी जाएगी। 201 से 300 यूनिट वाले सार्फिन के लिए बिजली 5 रुपए, जबकि 300 से 400 यूनिट वाले सार्फिन के लिए बिजली 6 रुपए 50 पैसे महंगी होगी। स्टेट बैंक ने डॉलर की फराहमी बढ़ाने के लिए मनी चेंजर्स को बैरून मुल्क से डॉलर कैश की सूरत मंगवाने की इजाजत दे दी। स्टेट बैंक ने एक्सचेंज कंपनीज मैनुअल में तरमीम का सर्कुलर जारी कर दिया, जिसके मुताबिक मनी चेंजर्स गैर मुल्की करेंसी एक्सपोर्ट के इवज कैश डॉलर बरामद कर सकेंगे। सर्कुलर के मुताबिक एक्सचेंज कंपनीज को बरामद करदा करेंसी की मालियत का 50% नकद डॉलर बरामदात की इजाजत होगी, जबकि बरामद करदा करेंसीज का बाकी 50% बैंकों में एक्सचेंज कंपनीज के फॉरेन करेंसी अकाउंट में लाना होगा। सर्कुलर के मुताबिक मनी चेंजर्स को कैश डॉलर दरामद करने की इजाजत 31 दिसंबर 2023 तक दी गई है। स्टेट बैंक ने डॉलर की फराहमी बढ़ाने के लिए मनी चेंजर्स को बैरून मुल्क से डॉलर कैश की सूरत मंगवाने की इजाजत दे दी। स्टेट बैंक ने एक्सचेंज कंपनीज मैनुअल में तरमीम का सर्कुलर भी जारी कर दिया, जिसके मुताबिक मनी चेंजर्स गैर मुल्की करेंसी एक्सपोर्ट के इवज कैश डॉलर बरामद कर सकेंगे। सर्कुलर के मुताबिक एक्सचेंज कंपनीज को बरामद करदा करेंसीज की मालियत का 50% नकद डॉलर बरामद की सूरत में मिल जाएगा। एलपीजी की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया है। 10 रुपए फी किलो इजाफे के बाद फी किलो एलपीजी की नई कीमत 220 रुपए हो गई है। दूसरी जानिब पहाड़ी और दूर दराज इलाकों में घरेलू सिलेंडर 310 रुपए महंगा कर दिया गया है। नई कीमतों में इजाफे के बाद चेयरमैन एलपीजी एसोसिएशन का कहना है कि मुल्क भर में एलपीजी की ब्लैक मार्केटिंग जारी है। किसी जगह सरकारी कीमत पर गैस दस्तयाब नहीं है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि एलपीजी की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। 10 रुपए फी किलो इजाफे के बाद फी किलो एलपीजी की नई कीमत 220 रुपए हो चुकी है। दूसरी जानिब पहाड़ी दूर दराज इलाकों में घरेलू सिलेंडर 310 रुपए महंगा कर दिया गया। चीन ने पाकिस्तान का 2 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज मौखर करने की मंजूरी दे दी। वजारत खजाना के जराये का कहना है कि चीन ने पाकिस्तान के लिए कर्जा साल के लिए मौखर किया है। इस सिलसिले में चीन के एग्जिम बैंक ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान को खत लिखकर आगाह कर दिया। जराये का कहना है कि इस कर्जे पर पाकिस्तान को इजाफी सूद अदा नहीं करना पड़ेगा। तमाम कर्ज मुआहदों की मुद्दत में 21 जुलाई 2023 से 30 जून 2025 तक तोसी होंगे। जी बिल्कुल, अहम खबर है इस हवाले से कि चीन ने पाकिस्तान का 2 अरब 10 करोड़ कर्ज मौखर करने की मंजूरी दे दी है। वजारत खजाना के जराये का कहना है कि चीन ने पाकिस्तान के लिए कर्जा साल के लिए मौखर किया है। इस सिलसिले में चीन के एक्सिम बैंक ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान को खत लिखकर आगाह कर दिया है। जराये का कहना है कि इस कर्जे पर पाकिस्तान को इजाफी सौदा अदा नहीं करना पड़ेगा। तमाम कर्ज मुआहदों की मुद्दत में 21 जुलाई 2023 से 30 जून 2025 तक तोसी की गई है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि निगरान हुकूमत के इख्तियारात को ताकतवर बनाने के लिए तरमीमी इलेक्शन की शुरुआत को ही मशकूक बनाया जा रहा है। ट्विटर पर जारी पैगाम में सरबराह अवामी मुस्लिम लीग साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा
کہ اسحاق کو نگران وزیر اعظم بنانا نواز شریف کا فیصلہ ہے تاکہ اپنی منمانی اور دھاندلی کو جاری رکھا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ نگران حکومت کا سیٹ اپ طویل بھی ہو سکتا ہے۔ سیشن 203 میں ترمیم آئین اور قانون اور صاف الیکشن کی موت ہو جائے گی، جبکہ ہو بھی چکی ہے۔ پیپلز پارٹی سے ہاتھ ہونے جا رہا اور اتحادیوں میں دال بٹنے ہی والی ہے۔ جی بالکل، سابق وزیر داخلہ نے پیش گوئی کرتے ہوئے کہا کہ ایسا نگران وزیر اعظم بھی آ سکتا ہے جو سیاسی حلقوں میں ابھی زیر بحث نہ ہو۔ عدلیہ بھی اگست کے مہینے میں اہم فیصلے کرے گی، جبکہ ستمبر ستمگر ہوگا اور سیاست شدید تنازعات میں بھی الجھ سکتی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ سربراہ عوامی مسلم لیگ اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ نگران حکومت کے اختیارات کو طاقتور بنانے کے لیے ترمیم الیکشن کی شروعات کو ہی مشکوک بنا رہی ہے۔ ٹویٹر پر جاری بیان میں سربراہ عوامی مسلم لیگ اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ اسحاق ڈار کو نگران وزیر اعظم بنانا نواز شریف کا فیصلہ ہے تاکہ اپنی منمانی اور دھاندلی کو جاری رکھ سکیں۔ خبر شامل کریں کوئٹہ سے، جہاں صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں 9 اور 10 محرم الحرام کو موبائل فون سروس بند رہے گی۔ صوبائی محکمہ داخلہ نے وفاقی حکومت کو مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ کوئٹہ میں محرم الحرام کے دوران موبائل سروس بند کرنے کے لیے صوبائی حکومت، محکمہ داخلہ اور قبائلی امور نے وفاقی حکومت کو مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ مراسلے میں کہا گیا کہ شہر میں 9 محرم الحرام کو صبح 9 بجے سے رات 8 بجے تک موبائل سروس بند رکھی جائے گی، جبکہ مراسلے کے متن میں کہا گیا کہ 10 محرم الحرام کو صبح 6 بجے سے رات 12 بجے تک موبائل فون انٹرنیٹ سروس PTCL 1 سروس بند رکھی جائے گی۔ دوسری جانب کوئٹہ کے حساس اضلاع میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد کر دی گئی، جبکہ CB نصیر آباد اور کوئٹہ ڈویژن انتہائی حساس قرار دیے گئے ہیں۔ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں 9 اور 10 محرم الحرام کو موبائل فون سروسز بند رکھی جائیں گی۔ صوبائی محکمہ داخلہ نے وفاقی حکومت کو مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ کوئٹہ میں محرم الحرام کے دوران موبائل سروس بند کرنے کے لیے صوبائی حکومت، محکمہ داخلہ اور قبائلی امور نے وفاقی حکومت کو مراسلہ جاری کر دیا۔ جی بالکل، محرم الحرام کو 9ویں محرم الحرام کو صبح 9 بجے سے رات 8 بجے تک موبائل سروس بند رکھی جائے گی، جبکہ مراسلے کے متن میں کہا گیا کہ 10 محرم الحرام کو صبح 6 بجے سے رات 12 بجے تک موبائل فون انٹرنیٹ سروس PTCL PC بند رکھی جائے گی۔ دوسری جانب کوئٹہ کے حساس اضلاع میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد ہوگی، جبکہ CB نصیر آباد اور کوئٹہ ڈویژن انتہائی حساس قرار دیے گئے ہیں۔ آج ملک کے بیشتر شہروں میں موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ڈیرہ غازی خان، جنوبی بلوچستان کے علاقوں میں تیز بارش سے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ کوئٹہ، یوگ کلا، سیف اللہ، زیارت بارکھان، ہرنائی، بولان، خزدار، لسپیلا، کیچ، تربت اور پسنی میں بھی بارش کی پیشگوئی کر دی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ جی بالکل، مری، گلیات، راولپنڈی، اٹک، شفا، جہلم، منڈی، بہاؤالدین میں بارش متوقع ہے۔ سیالکوٹ، ناروال، لاہور، شیخوپورہ، گجرانوالہ گجرات، قصور، میاوالی، سرگودا، فیصل آباد، ٹوبہ ٹیکسنگ، جھنگ، ساہیوال، اوکاڑہ، ڈیرہ غازی خان، راجن پور، ملتان، خانیوال، وہاڑی، بھکر، لیا، کوٹ ادو، مظفر گڑھ، بھاولپور، بھاول نگر اور رحیم یار خان میں بھی بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ آپ کو موسم کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے چلے کہ آج ملک کے بیشتر شہروں میں موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ڈیرہ غازی خان، جنوبی بلوچستان کے علاقوں میں تیز بارش سے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ کوئٹہ، یوب کلا، سیف اللہ، زیارت بارکھان، ہرنائی، بولان، خزدار، لسپیلا، کیچ اور دیگر علاقوں میں بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ دوسری جانب سندھ اور بلوچستان کے پہاڑی سلسلے میں حالیہ بارشوں سے ہب ڈیم پانی سے مکمل بھر گیا ہے، جس کے بعد اسپل ویز سے پانی کا اخراج کسی بھی وقت شروع ہو سکتا ہے۔ وابڈا کے ذرائع کے مطابق ہب ڈیم کے اسپل ویز سے ازخود پانی کے اخراج کے لیے صرف 2 انچ کی سطح باقی ہے۔ ہب ڈیم سے اضافی پانی کسی بھی وقت اسپل ویز سے ازخود ندی میں گرنے لگے گا۔ ہب ندی میں ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر آبادیوں کو خبردار کر دیا گیا۔
वक्त जराये के मुताबिक 22 जुलाई तक हबजैम में पानी का लेवल 329 फुट पर था। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों, लैंडस्लाइडिंग और दीगर हादसात में 15 अफराद लुत्फ़े अजल बन गए, जबकि 14 की हालत तशवीशनाक है। पीटीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक केपी में बारिशों से 83 घरों को जुज़वी तौर पर और 12 को मुकम्मल नुकसान पहुंचा। केपी में बारिशों, लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से मुतासर इजला में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। पीटीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक लोयर चित्राल में सैलाब से मुतासर खानदानों को खाने पीने की अशिया फराहम कर दी गई हैं। जी बिल्कुल, अपडेट करें आपको अफसोसनाक खबर के हवाले से कि खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों, लैंडस्लाइडिंग और दीगर हादसात में 15 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 14 अफराद जख्मी हुए हैं। पीटीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से 83 घरों को जुज़वी और 12 को मुकम्मल नुकसान पहुंचा है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों, लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियां जारी है। पीटीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक लोअर चित्राल में सैलाब से मुतासरा खानदानों को खाने पीने की अशिया फराहम की गई हैं। खबर शामिल करें इस्लामाबाद से, जहां पिम्स अस्पताल में होने वाले इंटरव्यूज में इस्लामाबाद का कोटा खत्म कर दिया गया। 3200 नौजवान अस्पताल के बाहर ख्वार होने लगे। इंतजामिया मनपसंद लोगों को मुंतखब करने लगी है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हिब्बा अब्बासी की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सखी सरवर में होने वाली मानसून बारिशों के बाद मौसम खुशगवार हो गया। शहरियों ने मौसम एंजॉय करने के लिए होटलों का रुख कर लिया। गर्मा गर्म चाय पीकर मौसम को खूब एंजॉय करने लगे। रिपोर्ट करेंगे शेख जरीफ नवाज। सखी सरवर विच होने वाली मानसून बारिशें दे नाल सखी सरवर दा मौसम भी खुशगवार थी गए। गर्मी दा जोर टुट गए ते सखी सरवर दे शहरियों ने मौसम को एंजॉय करने वास्ते होटलें दा रुख कर गिदे, जिता ओ गर्मा गर्म चाय पी के मौसम को खूब इंजॉय करेंदे पे हैं। ई टाइम कसीर तादाद शौकीन चाय पीरबश बबन होटल ते मौजूद हैं, जिता ओ खालिस खीर दी गर्मा गर्म चाय पी के खूब लुत्फ अंदोज थींदे पे हैं। शौकीन चाय दा आखन हा कि इता खालिस खीर दी चाय मिलती है ते अज जड़ा ना मौसम ही खुशगवार है ते असा गर्मा गर्म चाय पी के। लसबीला समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला ताहाल जारी है। गुज़िश्ता रात से जाड़ी पहाड़ी इलाकों में तेज बारिशों के बाद सब नदी से कराची के लिए बनाया जाने वाला आरजी रास्ता सैलाबी रेले में बह गया। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सुल्तान अंगारिया से। जी सुल्तान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, अगर बात करें मानसून बारिशों की तो मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का सिलसिला गुज़िश्ता रात से जारी है। कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश जारी है। इस हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो बारिशों के बायस गर्मी का जोर टूट चुका है और लोग अपने घरों से निकल आए, एंजॉय कर रहे हैं। इस हवाले से अगर मैं बारिश के हवाले से बताऊं, पहाड़ी इलाकों में जो हुई है बारिश, उसके बाद हब नदी में आने वाले पानी ने मुतबाबिल रास्ता जो बनाया था वो पानी अपने साथ बहाकर ले गया। इस हवाले से कराची जाने वाली ट्रांसपोर्ट इस वक्त हब बाईपास का रास्ता अपना रही है। गुज़िश्ता साल जो बारिशें हुई थी उसके बायस हब नदी पुल बह गया था, जिसके हवाले से इंतजामिया ने एक मुतबाबिल रास्ता करोड़ों की लागत से बनाया था, जो 2 रोज़ की बारिशों के बायस बह गया। इस हवाले से अगर मैं मजीद आपको अपडेट दूँ तो अभी भी बारिशों के हवाले यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। रुख करें सियालकोट का, जहां सियालकोट के गिरदानवा में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। चंद घंटों की बारिश ने जिला इंतजामिया की नाकस कारकर्दगी का पोल खोल दिया। शहर का कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जहां पर सीवरेज सिस्टम ठीक हो। सीवरेज लाइनें तबाह बर्बाद हो चुकी हैं, जबकि इंतजामिया इन्हें ठीक करवाने में बेबस नजर आ रही है। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस देने का मुतालबा किया है।
खबर शामिल करें झुड्डो से, जहां मुख्तलिफ शहरों में जारी बारिशों ने तबाही मचा दी है। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। आसमानी बिजली गिरने से एक खातून जाँ बहक, 3 नौजवान शदीद जख्मी हो गए हैं। गांव दी 367 में आसमानी बिजली गिरने से खातून जान की बाजी हार गई, जबकि गांव आरिफ कपरी में 3 नौजवान जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हाशिम कॉलोनी, आबिद कॉलोनी, रियाज कॉलोनी, शाही बाजार समेत मुतादिद इलाकों में बारिश का पानी खड़ा है, जिसकी वजह से शहरियों को आमदरफ्त में शदीद परेशानी का सामना है। गंबट मोहल्ला अब्दुल बारी में आजादारी का सिलसिला जारी। दूसरी जानिब गंबट म्यूनिसिपल इंतजामिया की नाअहली खुलकर सामने आ चुकी। अमला गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश का पानी निकालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फरहान बलोच से। जी फरहान, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गंबट स्टेशन मोहल्ला अब्दुल बारी में, जहाँ पर कदीमी 7 मुहर्रम हराम के हवाले से आज़ादारी का सिलसिला जारी है। लेकिन बात की जाए म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया की जानिब से, तो इंतजामिया की नाली खुलकर सामने आ गई है। मैं इस वक्त जहाँ पर मौजूद हूँ मोहल्ला अब्दुल बारी में, आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि यहाँ पर आज़ादारी का सिलसिला कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। और आज़ादारी का सिलसिला शुरू होने में कुछ ही वक्त पड़ा है, लेकिन म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया की जानिब से अभी तक इंतजामिया यहाँ पर नहीं पहुँच सकी। जबकि रब्ता बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से, तो सिक्योरिटी के भी इंतजाम सख्त किए गए हैं और SHO गंबट भी यहाँ पर मौजूद है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आज़ादारों की जानिब से यही कहना है कि जब तक यहाँ पर रूट के हिसाब से पानी नहीं निकासी किया गया, तब तक हम आज़ादारी का सिलसिला शुरू नहीं करेंगे। जी सरगोदा में रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन अब्दुल रज़ाक डोगर ने नुमाया कारकर्दगी पर अफसरान और एहलकारों में तारीफी इसनाद तकसीम किए। अफसरान ने एंटी करप्शन अदालत में पैरवी करके जब बड़े मुल्ज़मान को सजाएं दिलवाई, उनमें नायब तहसीलदार अहमद नवाज पटवारी, अमीर अफजल मियावाली और मोहम्मद रफीक झंग शामिल हैं, जिन अफसरान को बेहतरीन कारकर्दगी पर सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। इनमें डिप्टी डायरेक्टर फरूख सहेल सिंधु, असिस्टेंट डायरेक्टर तसव्वुर अब्बास बोसाल और कांस्टेबल इसहाक अहमद भी शामिल हैं। खबर शामिल करें पतोकी से, जहां हालिया बारिशों और सीवरेज सिस्टम की सफाई न होने की वजह से गलियां, बाजार, नदी नालों का मंजर पेश करने लगे हैं। काशिफ चौक में सीवरेज का पानी घरों और कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। ताजिर बरादरी का कारोबार ठप होकर रह गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे वहाँ मौजूद चौधरी नवाज से। जी नवाज, बताइएगा क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, मैं इस वक्त पत्तों की चूनिया रोड काशिफ चौक में मौजूद हूँ। इंतज़ामिया की जानब से काशिफ चौक के बासियों के साथ सौतेली माँ वाला सलूक किया जा रहा है। हालिया बारिशों और सीवरेज सिस्टम की सफाई ना होने की वजह से काशिफ चौक, मलहक्का, गलियां, बाजार, नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। सीवरेज का गंदा पानी घरों में दाखिल हो गया है। कब्रिस्तान में पानी की वजह से कब्रें बैठ गई हैं। ताजरों के कारोबार मुकम्मल तौर पर ठप हो गए हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ दुकानदार मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं इस हवाले से। सलाम अलैकुम जनाब, मेरे नाम बड़ी अर्ज जनाब वज़ीर-ए-आला पंजाब अगे ते वाला काम अगे बार असी शिकायत कर चुके हैं। साडा बार इंटरव्यू हो चुका है, लिहाजा साडा कोई काम नहीं आ। लोग आते हैं, फोटो सैशन करते हैं, चले जाते हैं। अमली तौर पर साडा कोई काम नहीं गा। 2-4 आते हैं बंदे, वो 2-4 छुट्टियां मार के निकलते हैं, उस अलावा कोई काम नहीं होता। तो दुकानदार परेशान होए, पैसे किराया बिल तो बड़े परेशान आ। असी फड़ के किराया कर्जेदार हो गए। लोग असी लोगों तो लोग साढ़े तो चालू के लोग साढ़े कर्जा नहीं देंगे होना। असी बड़े परेशान है सर जी। साडा इनके मेरी वज़ीर-ए-आला पंजाब जनाब मोहसिन नकवी ते आला काम है कि मेरी अपील है कि सर जी साडा मसला हल करो, असी बहुत परेशान हाँ। जी, आपका क्या कहना है इस हवाले से? जी, दुकानदार बहुत ज़्यादा परेशान है, काम ख़त्म हुआ है, किसी काम का मालूम नहीं हो रहा क्या मसला है। जनाब बड़ी मेहरबानी, ये पानी की वजह से बहुत ज़्यादा काम ख़राब है। जी बड़ी मेहरबानी। जैसा कि आपने दुकानदारों की बात सुनी, उनका यही कहना है कि DCO कसूर और वज़ीर-ए-आला पंजाब से मुतालबा किया है कि सीवरेज सिस्टम को फौरी साफ़ किया जाए, इस रोड को फौरी तौर पर तरमीर करवाया जाए ताकि हमारे कारोबार बआसानी चल सके। खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी कुछ देर बाद चिन्योट की तहसील लालिया में दरियाए चनाब और सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। उन्हें सैलाबी सूरत हाल और जमीनी कटाव के मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। इस सिलसिले में तहसील और ज़िला इंतजामिया की जानिब से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं।
पेशावर में 7वें मुहर्रम अल हराम पर मातमी जुलूसों के पुरअमन इन्नकाद के लिए शहर की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। अंदरून शहर के तमाम दाखिली रास्तों को खारदार तारें, रुकावटें और कनातें लगाकर बंद कर दिया गया। SSP ऑपरेशन हारून रशीद खान ने बताया कि मातमी जुलूसों के तमाम रूट्स की BDU और कुत्तों के जरिए बार बार स्वीपिंग की जा रही है। जुलूसों को CCTV कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग का अमल मजीद सख्त कर दिया गया है। अज़ादारों की 3 लेयर सिक्योरिटी हसार से गुजार कर जुलूस और मजालिस में शामिल किया जा रहा है। वहीं दूसरी जानिब हारूनाबाद में 7वीं मुहर्रम उल हराम पर मेहंदी कासिम का जुलूस मरकजी इमाम बारगाह से बरामद हुआ। जुलूस अपने तय करदा कदीमी और रास्तों पर गामजन हो चुका है। जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक हुई है। मजीद जानते हैं हारूनाबाद से अरशद अली गौरी की इस रिपोर्ट में। सात मुहर्रम उल हराम मेहंदी कासिम का जुलूस मरकजी इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद हुआ, जो अपने कदीमी और तय करदा मुख्तलिफ रास्तों पर गामजन है। मरकजी जुलूस में अजादाद नोहाखानी और सीना कोबी करते हुए जेल रोड आरा बाजार से होते हुए सदीके अकबर चौक पहुँचे, जहाँ अजादारों ने नमाज ज़ोहरैन अदा की। नमाज ज़ोहरैन अदा करने के बाद मजलिस अज़ा बर्पा की गई। बाद अज़ा जुलूस मुकर्रर रास्तों से होते हुए मरकजी इमाम बारगाह पहुँचकर इख्तिताम पजीर होगा। DSP नदीम इकबाल के मुताबिक जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं और जुलूस में शरीक अज़ादारों की हिफाजत के लिए तमाम वसाइल बुरकार लाए जाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर आमिर महमूद का कहना था कि जुलूस अपने मुकर्रर करदा वक्त पर बरामद हुआ और मुकर्रर करदा वक्त पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के रास्तों पर सफाई सुथराई के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। जुलूस की निगरानी के लिए असिस्टेंट कमिश्नर DSP SHO चीफ ऑफिसर बल्दिया और दीगर सिक्योरिटी अदारों के सरबराहान और एहलकारान समेत साथी हजरात भी जुलूस के हमरा मौजूद हैं। खबर शामिल करें बहावलपुर से, जहां नवाब सर सादिक मोहम्मद खान आबासी अस्पताल में भी मुहर्रम उल हराम के दौरान किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की स्पेशल ड्यूटियां लगा दी गईं। अदवायात भी वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे फजल जावेद खान डायरेक्टर इमरजेंसी डॉक्टर हामिद के साथ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जान लेती हैं। जी फजल, बताइएगा क्या सूरत हाल है? मैं नवाब सर सादिक मोहम्मद खान आबासी के हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। डॉक्टर हामिद साहब मौजूद है, डायरेक्टर इमरजेंसी। उनसे पूछे मुहर्रम उल हराम के हवाले से नवाब सर सादिक मोहम्मद खान आबासी हाथ वाले क्या इंतजाम किए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका आने का। आपको आपके चैनल की वसातत से ही बताते चलें कि जिस तरह का मुहर्रम उल हराम के 9 और 10 दिन ख़ास तौर पे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और बड़े उस पर निगरानी भी की जाती है, उसके लिए इंतज़ामात भी किए जाते हैं। हमने एक फुल प्रूफ अपना एक रोस्टर बनाया है जिसमें कंसल्टेंट, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल सबको कोई छुट्टी नहीं है हमारे हॉस्पिटल में। हम उस दिन ज़्यादा तादाद में यहाँ मौजूद होंगे। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन उसमें मौजूद है कि वो भी यहाँ पे बाकायदा तौर पे सब शामिल होंगे, रहेंगे। 40 बेड का हमने एक अलहदा से बेड जो है, अलहदा से वार्ड जो है इमरजेंसी में वो तैयार किया है, जिसमें ये है कि वो 40 बेड ऐसे लोगों के लिए, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा डिजास्टर है, कोई खुदा ना खास्ता ऐसा, क्योंकि आपको पता है कि ये एक बड़े सेंसिटिव डेज होते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी हमें मरासला था, हमें डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से भी, प्रिंसिपल साहिबा की तरफ से भी। तो इसी तरह जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें हमने उस हिसाब को देखते हुए 40 बेड का इसमें बेड का इंतजाम किया गया है। उसमें मेडिसिन, उसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिकल सारा मौजूद होगा हमारे। जी डॉक्टर साहब के 40 बेड का एक वार्ड मखसूस कर दिया गया और उसमें मेडिसिन, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल। वहीं दूसरी जानिब भावनगर में भी 7वीं मुहर्रम उल हराम का जुलूस मरकजी इमाम बारगाह से बरामद हुआ है। जिला भर में आज 9 जुलूस निकाले जाएंगे और 37 मजालिस मुनक्किद होंगी। जुलूसों की CCTV कैमरों और ड्रोन्स के जरिए कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जा रही है। सरी पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज शहबाज प्रिंस जुलूस में ही मौजूद है। मुझे तफसीलात इनसे जाने की। शहबाज, बताइएगा।
بہاول نگر میں 7 محرم الحرام کے حوالے سے جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے. ماتمی جلوس جو ہے اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا اپنی منزل کی جانب گامزن ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے اس آزاد دران, ان سے ہم بات کریں گے. سر, آج جو جلوس اپنے راستوں روایتی راستوں سے ہوتا ہوا جا رہا ہے, یہ کس وقت تک اختتام میں پذیر ہوگا؟ جی, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لے کے پھر پیغام غم ماہ محرم آ گیا, جاگ اٹھا لرزی فلک تک چھا گیا, حسبنا کی بدلیوں میں گھر گیا زہرا کلا, مقصد اجر رسالت پر اندھیرا چھا گیا. یہ جو امام غازی عباس علیہ السلام کا ماتمی علموں کا جلوس ہے وہ اپنی راستوں پر گامزن ہے, اور صبح یہ 7 بجے جامعۃ الزہرا سے برآمد ہو کر مرکزی امام بارگاہ کے ساتھ مل کر جو آیا ہے, یہ شام 7 بجے کے قریب تقریباً اپنے بارگاہ میں اختتام پذیر ہوگا. دوسری جانب سیکورٹی کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں, ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر علی رضا کاظمی کی جانب سے سیکورٹی کے فول پروف جو انتظامات جو ہے کر دیے گئے ہیں. روڈوں پر CCTV کیمروں کی مدد سے جو ہے روڈوں کو مانیٹر کیا جا رہا ہے تاکہ کسی آئینی آفت سے جو محفوظ رہا جا سکے. جی جی, جیسا کہ آپ نے سنا, یہ تھے آزاد رانا. ان کا کہنا تھا کہ بہاول نگر ڈسٹرکٹ پولیس کی جانب سے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں, اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ شام 7 بجے جو ہے شورکوٹ کا بھروانہ میں 7 محرم الحرام کا جلوس برآمد. جلوس کے راستے میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات, سبیلیں لگائی گئیں. ماتم اور عزاداری کا سلسلہ جاری ہے. امن کمیٹی کے ممبران چودھری عمران رضا اور ملک مختار احمد کھوکھر بھی جلوس میں شریک تھے. اس وقت ہمارے نمائندے چودھری غلام شبیر طاہر جلوس میں سید روح اللہ قاسمی کے ساتھ موجود ہے. جی غلام, بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ کیمپ بھروانہ شورکوٹ میں آپ کو بتاتا چلو کہ 7 محرم حرام کا آج جو روایتی جلوس کیمپ بھروانے کا سب سے بڑا جلوس جو یہاں سے برآمد ہو چکا ہے, اور یہ اپنے جو اس کے راستے ہیں اس پہ رواں دواں ہے, اور اس کے راستے میں سبیلیں بھی لگائی گئی ہیں. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ رسول حضرت امام حسین نے جو قربانی تھی, اس لازوال قربانی کو خراج تحسین بھی پیش کیا جا رہا ہے. میرے ساتھ روح اللہ قاسمی صاحب موجود ہیں جو سے جلوس کے جو بانیان میں سے بھی ہیں, اور اسپیشلی طور پر وہ جو شورکوٹ اور ضلع جنگ کی تحصیل کے امر کمیٹی ہیں ان کے ممبر بھی ہیں. قاسمی صاحب, بتائیے گا کہ آج 7 محرم حرام ہے, آپ کا روایتی جلوس اپنے منزل کے رواں دواں ہے. نواسہ رسول کی قربانی جو لازوال قربانی ہے, اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ دوستوں کو خوش آمدید, آپ تشریف لائے اور اس کار خیر میں شامل ہوئے. بنیادی طور پہ نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام, ان پر 1400 سال قبل جو ظلم کی انتہا کی گئی, اس ظلم کے خلاف یہ قوم صدا احتجاج کو بلند کرتی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ پر کربلا سے حاصل شدہ درس آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ سبیل انسانیت کی خدمت, یہ بھی درس کربلا ہے. یہ نیاز انسانیت کی خدمت, یہ بھی درس کربلا ہے. ایک دوسرے کی خدمت, احساس, رواداری, محبت, شیعہ سنی یونٹی, ہمارے سبیلے لگانے والی ایک بڑی تعداد اہل سنت برادران کی, ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہ بھی رسول خدا کی دعاؤں کو مستحق قرار پا رہے ہیں. اور اس کار خیر میں شامل ہر فرد یقیناً خداوند متعال کی بارگاہ سے, رسول خدا کی بارگاہ سے اجر پائے گا. جو ان کے نواسے پر ظلم روا رکھا گیا, اس کے خلاف اس احتجاج میں شامل ہیں اور صدا احتجاج کو بلند کر رہے ہیں. اور سیکورٹی کے حوالے سے, انتظامات کے حوالے سے الحمدللہ فول پروف سیکورٹی کے انتظامات ہیں. ہم انتظامیہ کے شکر گزار ہیں. اس کے علاوہ ہمارے اپنے جوان وہ سیکورٹی پر معمور ہیں, ان کے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, ان کے ہم قدم بوسی کرتے ہیں, ان پر سلام پیش کرتے ہیں. جو نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے ذکر میں, اس عبادت میں جس انداز میں خدمت کر رہا ہے, ہم سب پر سلام پیش کرتے ہیں. جی بالکل, سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ, ملائک بھی ہوئے حیران, تلاوت ہو تو ایسی ہو, علی بابا نبی نانا شہادت ہو تو ایسی ہو. حضرت امام حسین کی شہادت کے یہاں میں یہ جو جلوس برآمد کیے گئے ہیں, یہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں. سیکورٹی کے بھی ساتھ انتظامات ہیں, اور یہاں کے جو آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا 1787 کمپلینٹ سینٹر کا دورہ کیا گیا. سٹاف ورکنگ کی انسپیکشن کی ٹیم کا انہوں نے جائزہ لیا. اے آئی جی کمپلینٹس احمد محی الدین نے
आईजी पंजाब को मौसूल शिकायत और अजाले के लिए जारी इकदाम बारे ब्रीफिंग दी। आईजी पंजाब ने शहरियों की शिकायत के हल में दिलचस्पी न लेने वाले SDPOs को सख्त वार्निंग जारी कर दी है। आईजी पंजाब ने कहा कि शहरियों की दरखास्तों पर एक्शन में सुस्ती का मुजाहरा करने वाले अफसरान खुद को सख्त जवाब तलबी के लिए तैयार रखें। ऐसे अफसरान की ACRs में उनकी कारकर्दगी नजर आएगी और वो दोबारा अच्छी पोस्टिंग पर नजर नहीं आएंगे। 1787 से मौसूल शिकायत का बरोक्त अजाला मुतालिका DPOs की भी जिम्मेदारी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरान 1787 कंप्लेंट सेंटर से मौसूल शिकायत और अजाले की शरह का रोजाना की बुनियाद पर जायजा लें। FIR के इंदराज में ताखीर किसी सूरत काबिल कबूल न होगी। वासा लाहौर, वासा फैसलाबाद और वज़ीर आला पंजाब सेक्रेटरीट के दरमियान ऑनलाइन मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में पाकिस्तानी सफीर शुएब सरवर ने खुसूसी शिरकत की। MD वासा गुफरान अहमद ने कचार बंद वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के हवाले से ब्रीफिंग भी दी। जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि वासा लाहौर, वासा फैसलाबाद और वज़ीर आला पंजाब सेक्रेटेरिएट के दरमियान ऑनलाइन मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में पाकिस्तानी सफीर शुएब सरवर ने खसूसी शिरकत की। MD वासा गुफरान अहमद ने कटार बंद वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के हवाले से ब्रीफिंग दी है। वासा लाहौर, वासा फैसलाबाद और वज़ीर आला पंजाब सेक्रेटेरिएट के दरमियान ऑनलाइन मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में पाकिस्तानी सफीर शुएब सरवर ने खुसूसी शिरकत की। MD वासा गुफरान अहमद ने कटार बंद वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के हवाले से ब्रीफिंग भी दी है। आपको इस हवाले से अपडेट करते चलें कि वासा लाहौर, वासा फैसलाबाद और वज़ीर आला पंजाब सेक्रेटेरिएट के दरमियान ऑनलाइन मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में पाकिस्तानी सफीर शुएब सरवर ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। MD वासा गुफरान अहमद ने कतार बंद वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के हवाले से भी ब्रीफिंग दी है। जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने रिपोर्टर कामरान अली से। जी कामरान, बताइएगा कि ऑनलाइन मीटिंग में क्या हिकमत अमली अपनाई गई है? आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से ट्रैफिक पुलिस के PhD एहलकार डॉक्टर शब्बर इकबाल की मुलाकात हुई है। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक शब्बर इकबाल ने दौरान ड्यूटी मास्टर्स, MPhil और PhD की डिग्रियां हासिल की हैं। डॉक्टर उस्मान अनवर ने सर्विस के साथ साथ शानदार तालीमी सफर पर डॉक्टर शब्बर इकबाल को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि डॉक्टर शब्बर इकबाल जैसे पढ़े लिखे, काबिल और होनहार जवान पंजाब पुलिस का सरमाया है। इस मौके पर आईजी पंजाब का कहना था कि ऐसे अफसरान और एहलकारों की मेहनत, काबिलियत, अज़म और हौसला दीगर जवानों के लिए भी काबिल तकलीद है। डॉक्टर शब्बर इकबाल ने सरबराह पंजाब पुलिस की जानिब से होने वाली हौसला अफजाई पर तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। लाहौर में SSP CIA की सीट अपग्रेड करके DIG CIA बना दिया गया। अब कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक बतौर DIG CIA काम करेंगे। उन्होंने DIG CIA लाहौर का ओहदा संभालने के फौरन बाद बड़े मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का भी आगाज कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? देखिए, सबसे पहले तो SSP जो है वो CIA की सीट को खत्म करके DIG इन्वेस्टिगेशन की सीट जो थी वो CIA की बना दी गई है। अब मलिक लियाकत जो है वो SSP CIA नहीं, बाकायदा तौर पर DIG CIA कहलाएंगे। और इसी तरह से जब इन्होंने चार्ज लिया तो सबसे पहले मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया गया और बाकायदा तौर पर मोहम्मद अली भट्ट DSP CIA इकबाल टोन को टास्क दिया गया था, जिन्होंने आला क्वालिटी की 70 किलो जो है वो अफीम बरामद की है। आलमी मंडी में अगर देखा जाए ओपन मार्केट में तो 4 करोड़ रुपए से जायद मालियत की ये मंशियात बनती है। और बाकायदा तौर पर मुल्जमान को भी गिरफ्तार किया गया है। मुल्जमान गाड़ी के खुफिया खानों में कबायली इलाकों से मंशियात लाकर लाहौर के तलीमी इदारों के गिरदोनुमा में ये फरोख्त करते थे। बाकायदा तौर पर DIG की जानिब से जो है वो एक फरिस्त भी निकलवा ली गई है जो कि मंशियात फरोशों के इनके साथ रहते थे। 70 किलो से जायद अफीम बरामद करके इनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किए गए हैं। मजीद जिन लोगों को ये मंशियात जो है वो सप्लाई करनी थी उनके घरों पे भी छापे मारे जा रहे हैं। जब मेरी बात हुई थी DIG इन्वेस्टिगेशन से, उनका कहना था कि मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए हर सूरत जो है वो टीमें तश्कील दी गई हैं और इनकी गिरफ्तारी के लिए दिन रात एक कर देंगे। शहर लाहौर में किसी को मंशियात इस्तेमाल करने की इजाजत हरगिज न देंगे। जिस तरह से वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा था
और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था तलीमी इदारों के गिरदोनवा में मंशियात फरोशी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तो वहीं पर जो है वो तकरीबन 7,500 से ज्यादा मुकदमात जो है वो मंशियात फरोशों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं और बाकायदा तौर पर अब एक नया सिस्टम मुतारिफ कराया जा रहा है। जो मंशियात फरोश पकड़ा जाएगा बाकायदा उनके मोबाइल फोन का डाटा हासिल किया जाएगा, CDR निकलवाई जाएगी और देखा जाएगा कि कौन सा मंशियात फरोश किस पठान के रास्ते में है, किस पंजाबी के रास्ते में है और कहां से ये मंशियात चलती है और कहां लाकर जो है वो उतरती है। तमाम के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। ताहाल 70 किलो जो है वो मंशियात बरामद कर ली गई है, जिसकी मालियत जो है तकरीबन 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की बनती है। उनका ये भी कहना था कि मुल्जिमान को करार वाक़ई सजा भी दिलवाएंगे। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान जुल्फिकार अली बदर की सीक्रेट हार्ट कैथेड्रल बिशप हाउस आमद। तर्जुमान जुल्फिकार अली बदर ने आर्च बिशप से मुलाकात की और मुल्की सियासी मुआशी सूरत हाल पर गुफ्तगू भी की। जुल्फिकार अली बदर ने आर्च बिशप को बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी पर भी इनकी खदमात को सराहा और खराज तहसीन पेश किया। बाद आर्च बिशप ने पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई है। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीकुर रहमान ने कॉलेज ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट लाहौर गार्डन टाउन में नई ब्रांच के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए वाज़ेह किया है कि निगरान वज़ीर आज़म का फैसला बाहमी मुशावरत से होगा। शहबाज शरीफ हुकूमत का सबसे बड़ा क्रेडिट ये है कि उन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया है। इस हवाले से देखते हैं अली फारूक की ये रिपोर्ट। गवर्नर पंजाब बलीकुर रहमान ने कोथम की नई ब्रांच के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये बात काबिल सताइश है कि नौजवान पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने माशी मुश्किलात के बावजूद नौजवानों को अरबों रुपए के कर्जे दिए। हुकूमत बच्चों में लैपटॉप तकसीम कर रही है। एक सवाल के जवाब में गवर्नर का कहना था इस्लामिया यूनिवर्सिटी के वाक़े पर इंक्वायरी की जा रही है और तहकीकात के बाद जल्द रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी। आज मुझे खुशी है कि कोठम के इस कैंपस के इफ्तिताह में मुझे आने का मौका मिला और यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की स्किल्स जो हैं फ़नी तरबियत ख़ास तौर पे बेकिंग के हवाले से, कुकिंग के हवाले से, एविएशन के हवाले से दी जा रही है। और हकीकत ये है कि हमारे नौजवान हमारा सबसे बड़ा सरमाया है और उनको तालीम देना, उनकी तरबियत करना सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो किसी भी मुल्क को करनी चाहिए। कोठम एक प्राइवेट सेक्टर इदारा है और इनको बहुत अच्छा काम करने का उस वक्त मौका मिला जब गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम्स निकाली थी, बिलखसूस 2008 से 18 में पंजाब में और 2013 से 18 में पाकिस्तान में नेवटेक के ज़रिए जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया। और न सिर्फ जितने भी हमारे पब्लिक वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे वहाँ पे आपको खूब आमदोरफ्त नज़र आती थी और लाखों की तादाद में नए कोर्सेज शुरू किए गए थे और बच्चों की कैपेसिटी बिल्डिंग की गई थी। वोकेशनल ट्रेनिंग इज़ द वे टू गो। और वोकेशनल ट्रेनिंग चाहे वो किसी भी फील्ड की हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे प्लम्बर हो, चाहे कंप्यूटर में काम करना हो, चाहे बेकिंग हो, हर मैदान में ट्रेंड इंडिविजुअल्स ना सिर्फ नेशनल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का बायस बनते हैं, अपने काम में वो पर्सनल इंजरीज से बचते हैं, बल्कि बेहतर जब काम करते हैं पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाते हैं। गवर्नर ने एक सवाल के जवाब में वाज़ेह किया कि आइंदा निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से नाम हुकूमत और अपोजिशन की मशावरत के बाद फाइनल होगा। इससे कबल गवर्नर की कोथम आमद के मौके पर अदारे के CEO अहमद शफीक ने साथियों और स्टाफ के हमरा गवर्नर का इस्तकबाल किया। नई ब्रांच के इफ्तिताह के मौके पर गवर्नर ने केक भी काटा। तकरीब में गवर्नर को यादगिरी शील्ड्स भी पेश की गई। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीकुर रहमान से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक काउंसलर समेत सीनियर वर्कर्स ने मुलाकात की। मुलाकात में मौजूदा सियासी मुआशी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात करने वालों में साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल आमिर खान चौधरी, जावेद कमाल, हाजी मिराज दीन, जाहिद खान, अदनान खालिद भट्ट शामिल थे।
मजीद तफसीलात के मुताबिक इस मौका पर गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान का कहना था कि वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनकी टीम ने मुखलिसाना कोशिशें करके मुल्क को मौशी बहरान और डिफॉल्ट होने से बचाया है। गवर्नर पंजाब का कहना था कि मुआशरे में मस्बत सोच, सच्चाई और आला इखलाकी इक़दार को फरोग दें। गवर्नर ने कहा कि मुल्क ने मुस्लिम लीग नून के अदवार में हमेशा तरक्की की है। अफराते ज़र कम हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ, मोटरवे बने, पावर प्लांट्स लगे और लोड शेडिंग का खात्मा हुआ। मुलाकात के लिए आए वफ्द के अरकान का गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का शुक्रिया अदा करते हुए कहना था कि सोशल मीडिया पर झूठी खबरों और प्रोपेगेंडे का मुकाबला सच और शाइस्तगी से करने पर यकीन रखते हैं। खबरदार, होशियार, रॉन्ग पार्किंग और वन वे की खिलाफ वर्जी पर 2000 रुपए जुर्माने होंगे। दोबारा खिलाफ वर्जी पर मुकदमे का हुक्म जारी कर दिया गया है। सीटीओ मुस्तनसर फिरोज का अहकाम जारी करते हुए कहना था कि मुकदमा सेक्शन 289 तासियात पाकिस्तान के तहत दर्ज किए जा रहे हैं। शहर भर में 200 से ज्यादा मकामात पर वन वे रोकने के लिए वार्डन्स तैनात कर दिए गए हैं। सख्त क्रैकडाउन से वन वे और रॉन्ग पार्किंग की खिलाफ वर्जी में वाज़े कमी होगी। उनका कहना था कि रवा साल वन वे ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर 56,674 व्हीकल्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। वन वे ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करने पर कार्रवाई के साथ साथ आगाही भी दी जाती रहेगी। शहरी परेशानी से बचने के लिए कानून का एहतराम करें। सतुकतला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मंशियात फरोश मोहम्मद बिलाल उर्फ चिट्टा गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िम तालीमी इदारों और तफरीही मकामात पर गिरदोनवा में मंशियात फरोख्त करता था। मंशियात फरोश के कब्जे से 1380 ग्राम चरस बरामद कर ली गई। SHO तैमूर अब्बास के मुताबिक मंशियात फरोश के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश जारी है। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।